2 से 3 मिनट पसंद नहीं है और इसके साथ आपको बता दिया जाता है जितने भी डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर हैं आपको जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। निफ्टी और रिलायंस इंडस्ट्री और ओआई की हम चर्चा करेंगे, जो भी चर्चा करें एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज से। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, रिलायंस इंडस्ट्री को आप देख सकते हैं, निफ्टी पूरी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मैनेज किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री अगर इस इंपॉर्टेंट लेवल को करेक्ट करता है तो फर्दर अच्छी खासी डाउनसाइड गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्री पे स्मार्ट मनी का एक्यूमुलेशन चल रहा है। अगेन एजुकेशनल पर्पज से हम आपके साथ अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं। अगर रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ से करेक्ट करती है तो निफ्टी को गिरना तय है। निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल को जो अभी करेक्ट कर चुका है 24 मार्च से, उसको क्लोजिंग बेसिस पे भी करेक्ट कर देगा और सारा के लिए रिलायंस इंडस्ट्री पे। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्री में स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन चल रही है, क्लियर कट यहाँ पर विजिबल हो रहा है। अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 1240 से 1210 रिलायंस इंडस्ट्री पे जो नेक्स्ट एक्यूमुलेशन जोन स्मार्ट मनी का हो सकता है। यानी रिलायंस इंडस्ट्री पर सारा खेल निफ्टी का टिका हुआ है। अब चलते हैं निफ्टी पर। तो निफ्टी पर आप देखें, निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है उसके नीचे अभी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1 घंटे की कैंडल पर देखें तो हमने जो मॉर्निंग में यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ किए थे, इस लेवल्स के ऊपर 1 आवर की कैंडल क्लोज भी ना हो पाई और अब 1 आवर की कैंडल इस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे करेक्ट कर दिया। और ऑप्शन चेन की बात करें, ऑप्शन चेन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर ज्ञानी बाबा ये कहते हैं कि ऑप्शन चेन को देखकर पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन ये हमारे अनुभव के अनुसार, हमारे पर्सनल ऑब्जर्वेशन के अनुसार सरासर गलत बात है। ऑप्शन चेन टेक्निकल चार्ट पर प्राइस की जिस तरीके से बिहेवियर बदलेगी, ऑप्शन चेन बदल जाएगा। जैसा कि आज एक्सपायरी के दिन है और मॉर्निंग में हमने देखा था 24,500 पर भारी भयंकर पुट राइटिंग थी मॉर्निंग के टाइम पे, और वो पुट राइटिंग सारी ऑप्शन जैसे ही यहाँ पर निफ्टी करेक्ट डाउन हुआ, सारी की सारी पोजीशन यहाँ पर पुट राइटर की गायब हो गई। पुट राइटर गायब हो गए, कॉल में हैवी बिल्डअप 24,500 पे आ गया, जो मॉर्निंग में ऑलमोस्ट बराबर के आसपास था और पुट राइटिंग ज़्यादा थी। पुट राइटिंग वाले बेचारे पुट वाले भाग गए। अब ये पुट राइटर 24,400 पर जाकर शिफ्ट हो गए हैं आज की एक्सपायरी वाले, लेकिन 24,400 के कॉल में यहाँ पर अभी कोई राइटिंग नहीं हुई है। 24,500 की कॉल में भारी राइटिंग और 24,400 की कॉल में भारी राइटिंग है। फिलहाल 24,400 अब इंपॉर्टेंट लेवल, अगर 24,400 के नीचे फिर से एक कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये 24,400 के पुट राइटर भाग कर सीधा 24,300 पर शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे और इनकी फिर से लंका लगेगी जो 24,500 वाले की लगी थी। तो प्राइस बिहेवियर को देखते हुए, प्राइस की चार्ट को देखते हुए ऑप्शन चेन तुरंत विद इन मिली सेकेंड में बदल सकता है। तो ऑप्शन चेन के छलावे में न जाएं कि मॉर्निंग में दिख रहा था कि ऑप्शन चेन में भारी यहाँ पर पुट राइटिंग, तो लोगों ने सोचा होगा कि पुट राइटिंग है तो ये बेस है, चलो हम कॉल ले लेते हैं। कॉल के चक्कर में गया तो कॉल राइटर भी डूब गया और पुट राइटर भी यहाँ पर। पुट राइटर तो हमेशा हो हेज वाला होता है, जो भी ये ऑप्शन में ट्रेड करते हैं सारे प्रोफेशनल लोग हेज ट्रेडर होते हैं, हेज अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। लेकिन जो भी ये गेमलर जुआरी टाइप होते हैं वो सब ये 2 रुपया 4 रुपया का ज्ञान पेलने वाले बहुत हैं। 10 रुपये में ऑप्शन बोला था, देखो 1 सेकंड के अंदर 15 हो गया, 5 पॉइंट मिल गया, ऐसे ज्ञान पेलने वाले बहुत हैं। अगर ये 2 पॉइंट 5 पॉइंट में ऑप्शन ट्रेडिंग में इस तरीके से एग्रेसिव स्कैल्पिंग करके पैसा बन जाता तो 99% लोग यहाँ पैसा छाप रहे होते। पिछले साल 2024 के मुकाबले 2025 में सबसे ज़्यादा रिटेलर ने पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में खोया है, इसलिए से भी कह रही है कि अब वीकली ऑप्शन भी बंद कर देंगे क्योंकि गेमलिंग चल रहा है। अब क्लोजिंग की बात करें तो अगर डेली क्लोजिंग बेसिस पे के यहाँ पर अगर डोजी टाइप फॉर्मेशन बनाती है तब भी समझेंगे कि इस लेवल को बचा रहा है, या फिर वापस से आज की क्लोजिंग 2 बजे के बाद मोमेंटम पता चल जाए, या तो आज की क्लोजिंग वापस से ऊपर जाकर हो जाती है 24,500 के ऊपर, 24,510 के ऊपर जाकर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो समझा जाएगा कि ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। बाय द वे वो बात अलग है कि आने वाले इस समय में के लिए, आने वाले अगले साल के लिए हमारे पास जो निफ्टी में टारगेट आता है वो आता है 28,000 से लेकर 30,600 का। 30,600 का हमारा 28,000 से 30,600 अगले साल के लिए निफ्टी पे टारगेट है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ये क्रूशियल और इंपॉर्टेंट लेवल पे, लेकिन हम हमेशा बुल के नज़रिए से बाजार को देखते हैं तो हम सिर्फ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ढूंढने का प्रयास करेंगे। जल्दी से हम चलते हैं सीधे मंथली पे जाकर हम आपको क्लियर बता देते हैं। अगर यहाँ से बाजार में डाउन साइड आती है तो यहाँ पर आप इसमें प्राइस तो समझेगा नहीं, मूविंग एवरेज बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। तो मूविंग एवरेज हम सीधा मंथली का 20 सिंपल मूविंग एवरेज लेकर आते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आप देखें ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो क्लियर कट रीटेस्ट जोन और सपोर्ट है 23,800। अगर बाजार त्राहिमाम करता है तो शायद बाजार यहाँ पर आकर रुकने का प्रयास कर सकता है इस मूविंग एवरेज पे। अगर मंथली क्लोजिंग बेसिस पे ये एवरेज टूट जाता है तो बाजार वापस से इस जोन को जो कि 21,800 से 22,000 का था उसको रीटेस्ट कर सकता है। अगर ऐसा करता है तो भारी त्राहिमाम बाजार करेगा और लोग जमकर रोना धोना चालू करेंगे। वीकली में भी अगर आप 20 सिंपल मूविंग एवरेज देखें तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज के एकदम क्रूशियल जोन है। अगर
अगर वीकली में भी यहाँ पर इसके क्रैक करता है तो नेक्स्ट वही लेवल आता है 23,300, लेकिन 23,820 सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि मंथली क्लोजिंग बेसिस पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये निफ्टी का क्विक एनालिसिस हमने किया और यहाँ आप देख सकते हैं हमने 30,000 का टारगेट भी निकाल रखा आने वाले समय के लिए, यानी कि कोई भी गिरावट हमारे लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आने वाले समय में एक बड़ा पगला बुल हम आते हुए देख रहे हैं। तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ को ध्यान में रखना, नेगेटिव के चक्कर में नहीं रहना, नहीं तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो भी चली जाएगी। और बाजार में हमेशा बास्केट के साथ जाओ और कभी भी एक स्क्रिप्ट में 5% से ज़्यादा अपने पैसा मत लगाओ। इसके साथ जो बिजनेस समझ में नहीं आ, जिस बिजनेस में फेथ नहीं है, और किसी और के ओपिनियन से उसमें पोजीशन मत बनाओ, नहीं तो ये बाजार आपको कभी भी रिवॉर्ड नहीं देगा। हमेशा प्रोफेशनल्स की हेल्प लो। अगर आपको बाजार में डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ आपको जाना चाहिए। कोई भी अनऑथराइज्ड लोगों के साथ आपको कोई भी कम्युनिकेशन मींस कोई भी आपको वहां से सर्विसेज नहीं लेनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ रिकमेंडेशन की, डिसीजंस की, तो सेबी रजिस्टर्ड वालों के साथ आपको लेना चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट के साथ, और उनके इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। अगर आप बाजार में खुद की स्टडी से और खुद की कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो, और रिस्क मैंने आपको बता दिया, हमेशा बाजार में आपको अपने रिस्क पर फोकस करनी है, रिवॉर्ड आपके हाथ में नहीं है। और शॉर्ट टर्म गिरावट ऊपर नीचे से बाजार से अगर आप डर जाते हैं तो बाजार में कभी लाइफ लॉन्ग आपको कभी भी बाजार रिवॉर्ड नहीं करेगा और हमेशा झटका दे देकर आपको एग्जिट कराएगा। आपको यहाँ पर अब दिखेगा तेजी आने वाली है, आप एंट्री करेंगे बाजार गिरेगा। सेम इसी तरीके से स्टॉक्स में होगा, आप एंट्री करेंगे बाजार गिरेगा, और आपको हमेशा बाजार त्राहिमाम डराएगा। डर के आगे जीत है, तभी आपका इस बाजार में रिवॉर्ड मिलेगा। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें। ये था हमारा निफ्टी का क्विक एनालिसिस। फर्दर नेक्स्ट फिर से हम एनालिसिस लेकर आएंगे जिस भी तरीके से प्राइस का मोमेंटम होगा। फिलहाल वही 20 सेमा ये सब इंटेक्ट है जो हमने आपको बताया है। जब तक 20 सिंपल मूविंग एवरेज ही आप देख रहे हैं, इस 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक दो क्लोजिंग नहीं होती है बुल के हाथ में ग्रिप नहीं आएगा। और 50 सिंपल मूविंग एवरेज एकदम एक रेजिस्टेंस है जो कि 25,200 के आसपास आता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके ऊपर फर्दर बहुत बड़ी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। उससे पहले भी शॉर्ट कवरिंग जो है इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं 24,740 के ऊपर भी अगर प्राइस जाकर सर्वाइव करती है तो भी एक अच्छी खासी तेज शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी पर ही हमारा ये कंक्लूजन था, आपके साथ शेयर किया। रिलायंस इंडस्ट्री पे शेयर किया, क्लियर कट यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा है। फर्दर डाउन साइड, हर डाउन साइड जो स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस, इन सभी के लिए सिर्फ ये एक्यूमुलेशन जोन है। नेक्स्ट वीडियो हम निफ्टी आईटी इंडेक्स और निफ्टी आईटी के इंपॉर्टेंट डॉट टू डॉट लेवल्स की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।